अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट दंगल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान अहमद नजीब सती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को खेलना है। मुझे बड़े अच्छे से अंदाजा है कि पाकिस्तान की टीम काफी मायूस है। अवाम खासतौर पर बहुत मायूस है पाकिस्तानी टीम से कि जिस तरह से भारत के खिलाफ हमें शिकस्त हुई। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन फाइटिंग कम से कम एक स्पिरिट देखना चाहती थी, वो नहीं देखने को मिला। लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि अगर पाकिस्तान की टीम एक अच्छा खेल पेश करे और ऑस्ट्रेलिया को अच्छे तरह से हरा दे तो वो उम्मीद, वो जज्बा, वो सपोर्ट वापस आ सकती है, वो उम्मीद की किरण वापस आ सकती है। और पाकिस्तान के पास बड़ा एक अहम मौका है कि वो ये अच्छा खेल पेश करे। देखिए, पाकिस्तान जो माजी में यानी इस टूर्नामेंट में भी और जो माजी करीब में गलतियां करता रहा कि पाकिस्तान जेन्युइन स्पिनर के साथ नहीं जाता रहा, पार्ट टाइम स्पिनर या ऑलराउंड स्पिनर पे इंतजार करता रहा, जो उनके लिए किसी भी तरह से साबित ठीक नहीं हो सका। ना तो ऑलराउंड के ऑप्शंस जो है वो, ना बैटिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने ज्यादा मैचेस में कंट्रीब्यूट किया, बल्कि बॉलिंग में भी उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। हम बात करेंगे शादाब खान की, हम बात करेंगे मोहम्मद नवाज की। तो इस तरह से कोई बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हमें देखने को नहीं मिली। सारी आवाम कह रही है, बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि आप कम से कम इन दोनों में से एक को खिलाएं और एक जेन्युइन स्पिनर जैसे उसामा मीर हैं उनको खिलाएं, ताकि आपकी बॉलिंग थोड़ी मजबूत हो। दूसरा यह है कि शाहिद अफरीदी ठीक है, कुछ विकेट ली, लेकिन उस तरह से अप फ्रंट जिस तरह वो विकेट लेते थे उतनी वो पेस भी नहीं नजर आ रही, बॉलिंग में उनकी वो काट भी नजर नहीं आ रही। तो जरूर जो कोचिंग स्टाफ वहां मौजूद है, बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल मौजूद हैं, कि वो देखें कि क्या ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शाहीन अपने जोबन पे गेंद नहीं कर पा रहे। हसन अली ना बहुत अच्छे रहे ना बहुत बुरे रहे। ठीक है, नसीम शाह के जाने का वो डेंट हुआ, लेकिन हारिस रऊफ ने भी अब तक इस वर्ल्ड कप में अपने खेल से मुतासिर किया। ऐसा लगता है कि नसीम शाह क्या गए पाकिस्तानी टीम से कि सब शिराजा ही बिखर गया पाकिस्तानी टीम का। तो बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इमाम को जैसे इंडिया के खिलाफ स्टार्ट मिला था वो बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर सके, अब्दुल्ला को स्टार्ट मिला वो कन्वर्ट नहीं कर सके, बाबर और रिजवान सेट हो गए थे, वो भी बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, 100 करना चाहिए था दोनों में से किसी एक को, वो नहीं हो सका। तो ऐसी गलतियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना दोहराएं। देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलिंग का अटैक है, स्पिनर इतने अच्छे नहीं है। तो मेरा यह ख्याल है कि आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बेहतर अमली के साथ, एक बेहतर बैटिंग प्लान के साथ उतरना चाहिए। वो जो एक पुरानी सोच के यार हमने यही बैटिंग 11 रखनी है, प्लेइंग 11 या यही बैटिंग ऑर्डर रखना है, इससे बाहर निकले। जिस तरह की सिचुएशन डिमांड करती है उस हिसाब से अपना बैटिंग ऑर्डर भेजें, ताकि आपकी टीम में थोड़ी सी वर्सटैलिटी भी रहे और थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी टीम को एडजस्ट करते रहें। इसमें कोई कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने रिजवान को 4 पे भेजें तो सऊद 4 पे नहीं आ सकता, या आप शादाब को प्रमोट नहीं कर सकते या नवाज को नहीं कर सकते। तो जो सिचुएशन डिमांड करे उस हिसाब से फैसले लें, अपनी सोच को वुसअत दें, अपनी स्ट्रेटेजी को वुसअत दें। और कप्तान बाबर आजम, आपको बैट के साथ अपनी कप्तानी में भी बेहतरी की जरूरत है, ताकि आप थोड़ी ज्यादा मुतहर्रिक होकर फैसले कर सकें। दोस्तों, ये था प्री मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और हमें इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगा। हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।